सुप्रभात। ध्यान की विधि। साहब जी ने पूजा की विधि के बारे में बतलाया कि जब पूजा करने बैठो तो अपने इष्ट देव का आवाहन करो और उनके लिए छत्र लगा स्वर्ण सिंहासन बैठने के लिए दो। फूल, माला, चंदन, आरती, धूप दीप और प्रसाद चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना करो। ये ख्याल करो कि हमारे इष्ट देव विराजमान हैं और हमारे चारों ओर आनंद, शांति एवं प्रकाश छाया हुआ है। इसी आनंद, शांति और प्रकाश में हम डूबे बैठे और वह प्रकाश व आनंद हमारे अंदर समा रहा है। फिर बिना होठ व जीभ हिलाए मन से राम राम का जाप करो और राम राम सुनने में आंख कान का सारा ख्याल हृदय पर लगाओ। इस प्रकार जितनी देर खूब आराम से बैठा जा सके उतनी देर तक ठीक समय पर प्रतिदिन बैठो। समय कम ज्यादा ना होने पाए। इस प्रकार जब कुछ दिन नियम बंध जाए तो थोड़ा थोड़ा समय बढ़ा लो। इस प्रकार बहुत धीरे धीरे सावधानी पूर्वक नियमित ध्यान करो। दिल दिमाग पर कोई बोझ ना होने पाए। फिर दुआ मांगो, हे मेरे पाक परवरदिगार, तू मेरे दिल को अपने रूहानी अनवार से भर दे और मुझे ऐसी तौफीक अता फरमा कि मुझसे कोई भी काम खिलाफे शान, बुजुर्गाने सिलसिलाए आलिया, नक्शबंदिया, मुजद्ददिया, मजहरिया ना होने पाए और मुझसे वही काम करवा जिससे मुझे मेरे पीरो मुर्शिद सैयदना राणा जी साहब की खुशी नसीब हो और बुजुर्गाने सिलसिलाए आलिया, नक्शबंदिया, मुजद्ददिया, मजहरिया की आला निस्बत अता हो। तो ये दुआ कैसे कबूल हो? वो तो परमपिता परमेश्वर जो कि सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, वो चींटी के चलने के पश्चात को भी सुन सकता है। तो फिर हमारी प्रार्थना दुआ क्यों नहीं कबूल होती? कहते हैं कि जिनकी दुआ कबूल नहीं होती उनके दुआ मांगने के तरीके बड़े अजीब व गरीब होते हैं। वो दुआ को ऐसी चीज समझते हैं कि जैसे पैसा देकर कुछ सामान खरीद लिया। ईश्वर के अस्तित्व पर अनास्था से भी हुआ दुआ कबूल नहीं होती है। ऐसे में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी ये सोचने लगते हैं कि दुआ या प्रार्थना में कुछ नहीं होता, बल्कि ये सब तो मन के बहकाने की चीज है। दुआ ना कबूल होने की स्थिति में जब परिस्थिति अधिक विषम हो जाती है तो अच्छा खासा आस्तिक आदमी भी नास्तिक बन जाता है। सच बात तो यह है कि हम अपने प्रारब्ध के भोगों को, अपने बुरे दिनों को पूजा के द्वारा पूर्णतया बदल नहीं सकते, वरन उस विषम परिस्थितियों को ज्ञान पूर्वक भगवान की इच्छा समझकर संयम से पार लगा लेते। धन्यवाद।